जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। जो मैथ का सबसे ही बेसिक चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी। संभल जाइए, आप जहां बैठे हो अच्छे से बैठ जाइए बच्चों। ये चैप्टर सेट थ्योरी बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अब बहुत एप्लीकेशन है, बहुत एप्लीकेशन मतलब मैथमेटिक्स का ऐसा कौन सा चैप्टर नहीं, लगभग लगभग, जहां इनका इस्तेमाल नहीं। और इनको एकदम हम लोग डिटेल से बात करेंगे बच्चों, एकदम डिटेल से। तो इसका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, पहले हम लोग ये बात कर लें। सर इनका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है ना, इस चैप्टर का कहाँ कहाँ पे हमें जरूरत पड़ने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ डेट, डेट्स का बच्चों हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ने वाला है। मतलब ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है जहां हमें ज्यादा यूज पड़ने वाला है। यानी अगर ना पढ़े इन चैप्टर्स को तो उसे समझना मुश्किल है बच्चों। ऐसा पहला चैप्टर है इनका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन, और ये दोनों कैलकुलस का बैकबोन है। रिलेशन और फंक्शन, सीधे कहो तो फंक्शंस। फंक्शन जो है वो कैलकुलस का बैकबोन है। बैकबोन बैकबोन समझते हो? समझते हो या नहीं समझते हो? तो ये चैप्टर अगर हम सेट ना पढ़े तो हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। खास करके रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन का ही एक स्पेशल पार्ट है। दूसरा है बच्चों, जहाँ पे बहुत सारे सवाल आईआईटी में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इनका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है इनका? प्रोबेबिलिटी। फिर बच्चों हमें सीक्वेंस एंड सीरीज में भी इनका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कैलकुलस कैलकुलस कैलकुलस। तो अभी का क्या ट्रेंड है समझ रहे हो क्या? अभी का जो ट्रेंड है ना बच्चों, वो क्या करता है, ट्रिगोनोमेट्री तुम पढ़ रहे हो। ट्रिगोनोमेट्री के प्रश्नों को, ट्रिगोनोमेट्री के प्रश्नों को वो सेट्स को यूज करके ऑप्शन बना देता है। अब जिन बच्चे का सेट्स कमजोर होगा या अच्छे से ना पढ़े होंगे, उन्हें काफी दिक्कत होगा। ट्रिगोनोमेट्री के सवाल कर लेंगे, अलजेब्रा के सवाल कर लेंगे, लेकिन वो आंसर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आंसर्स को वो तोड़ नहीं पाएंगे। तो इन सारे केसेस में उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम झेलने को मिल सकता है। तो आइए आज हम लोग ये देख लें बच्चों, एंड सो मेनी, बहुत सारे और भी चैप्टर्स हैं जहाँ पे इन्हें बहुत सारा एप्लीकेशन देखने को हमें मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करें अगर इनका इंट्रोडक्शन का, इस चैप्टर का अगर हम बात करें, इनका इंट्रोडक्शन का, किनका इंट्रोडक्शन का, सेट, इनके बारे में। तो बच्चों मेन क्रेडिट जो है वो जॉर्ज कैंटर को जाता है इनका, है ना। जॉर्ज जॉर्ज कैंटर, क्या नाम है बच्चों? ये एक मैथमेटिशियन, साथ ही साथ क्या क्या थे ये, देखो भाई, ये जो थे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। साथ ही साथ ये बहुत बड़े म्यूजिशियन भी थे। ये बहुत बड़े म्यूजिशियन भी थे। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन और बहुत बड़े म्यूजिशियन भी थे। इन्होंने सेट के जो सिस्टमैटिक थ्योरी है, सेट्स का जो सिस्टमैटिक थ्योरी है, यानी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जिन डेफिनेशंस को, जिन एप्लीकेशन को, ये एप्लीकेशन और ये डेफिनेशन जो हमारे सामने प्रस्तुत कर किए हैं, दैट इज कॉल्ड जॉर्ज कैंटर। His main credit of sets goes to the George Cantor. He is a famous mathematician and बच्चों मैं इसे बहुत थैंक्स बोलता हूँ। अगर सेट्स ना होता तो मैं रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ पाता, और रिलेशन फंक्शंस नहीं पढ़ पाता तो कैलकुलस नहीं पढ़ पाते, और बहुत सारे चैप्टर्स। खास करके बच्चों आप प्रोबेबिलिटी जब पढ़ रहे होगे क्लास 12 क्लास 11th में, 11th में तो प्रोबेबिलिटी का मात्र 20% हिस्सा पढ़ना है। 80% हिस्से जो है, 80% हिस्से वो क्लास 12th में पढ़ने हैं प्रोबेबिलिटी का। और उनका जो वेन डायग्राम से सवाल आते हैं,
वो बच्चों अगर आपने यहाँ कर रखा है तो समझो यहाँ उसका सवाल लगवा सकते हैं आपसे, लेकिन हम लोग प्रोबेबिलिटी के प्रश्नों को प्रोबेबिलिटी में ही डील करने वाले हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ केवल बात होगी सेट्स का, और वो भी एकदम जीरो लेवल से लेके एकदम हाई लेवल तक, मतलब एडवांस लेवल तक बात। कहते हैं ना कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी तो तेरा वक्त आया है, अभी तो तेरा वक्त आया है, कुछ देर खामोशी होकर के मेहनत तो कर ले, अभी तो तेरा वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। जो मेहनत करना है, मेहनत खामोश रह के, और देखना तुम्हारा भी एक दिन दौर आएगा, दौर वक्त नहीं दौर आएगा। तो आइए आज हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे किनका, सेट्स का। कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है वो देख लिया आपने, इनका जो मेन क्रेडिट है सेट्स थ्योरी का वो किनको जाता है, जॉर्ज कैंटर को। हु इज जॉर्ज कैंटर? जॉर्ज कैंटर जॉर्ज कैंटर जो है बच्चों, जॉर्ज कैंटर ही इज अ फेमस मैथमेटिशियन एंड म्यूजिशियन। सेट्स को आने से बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ की हम लोग डेली लाइफ में भी सेट्स को यूज कर रहे होते हैं, डेली लाइफ में भी हम लोग सेट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साइंस में तो इसका एप्लीकेशन है ही, और भी जगहों पे इनका बहुत एप्लीकेशन है, मैथ्स में तो है ही बच्चों। चलिए पहले हम लोग जानते हैं सेट्स क्या होता है और उनके रिप्रेजेंटेशन पहचानेंगे, पहले कलेक्शन, फिर छोटे छोटे। आज के जो लेक्चर है वो पूरी तरह से बेस्ड है इंट्रोडक्शन पे बच्चों। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करें आखिर सेट क्या है। सेट क्या है, कहा जाता है बच्चों सेट क्या है, तो सेट सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है, तो ये वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, यानी ऐसे ही बोल सकते हो, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये जो डेफिनेशन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बच्चों, ये अपने आप में बहुत सारे टर्मों को ला रखा है। तो पहली बात है हमारे पास वेल डिफाइंड, क्या है, वेल डिफाइंड। दूसरा क्या है हमारे पास, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो आप समझते ही हो। और कलेक्शन का मतलब समझते हो, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, उसे एकत्रित करना होता है, उसे एक जगह कलेक्ट करना होता है, इकट्ठा करना होता है। जैसे मान लो आप क्लासरूम जाते हो, इन द क्लासरूम देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे क्लासरूम में हमारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। आप कहीं मॉल जाते हो तो वहाँ शूज की कलेक्शंस होते हैं, कपड़े के कलेक्शंस होते हैं, अलग अलग चीज़ों का कलेक्शंस होता है। कहीं कहीं तो हेडिंग में यानी उनके पोस्टर्स पे लिखे होते हैं हियर द मेंस वेस्ट शूज कलेक्शन, यहाँ पे मेंस का वेस्ट शूज कलेक्शन है। तो कलेक्शन मतलब जहाँ ढेर सारे एक ही टाइप की चीजें या अलग अलग टाइप की चीजें ऑब्जेक्ट्स को रखा जाए। सबसे पहले बच्चों आपके सामने होगा कि भाई हम वेल डिफाइंड का मतलब क्या समझे। मतलब हमारे पास सबसे पहले आएगा मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्या आएगा, मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सर बच्चों सिंपल कहानी ये है, वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स वी हैव अ रूल, यानी हमारे पास एक ऐसा रूल होगा जिस रूल के मदद से हम ये आसानी से डिसाइड कर सकते हैं दिए गए ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन में होगा या नहीं होगा। यानी हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की जो एम्बिग्यूटी है, यानी जो संदेह है, यानी जो हमारा डिसीजन है, ये एलिमेंट कलेक्शन में होगा ना होगा, अगर हम ये आसानी से कर पा रहे हैं, अगर हम ये आसानी से कर पा रहे हैं का मतलब ये है दिस कलेक्शन इज ऑलवेज सेट। तो यही कहानी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन मींस वी हैव अ रूल बाय व्हिच वी कैन इजीली डिसाइड whether the objects belongs to collection or not। यानी हम ऑब्जेक्ट्स को कलेक्शन में डिसाइड करें तो वो ऑब्जेक्ट कलेक्शन से होगा, बिलोंग्स करेगा या ना करेगा। अगर इस चीज को हम आसानी से डिसाइड कर पाते हैं तो हम उन कलेक्शन को सेट बोल सकते हैं। कि मैथमेटिक्स कलेक्शन का मतलब अगर इन जनरली बोला जाए तो आप समझ ही गए हो, लेकिन इन मैथमेटिक्स अगर बात किया जाए तो जब तक हम उसे सेट ना बनाएंगे, यानी उसे स्पेशल नहीं बनाएंगे, तब तक हम मैथमेटिक्स में कलेक्शन यूज ना करेंगे। समझ में आई बात।
आइए अब आप एग्जाम्पल्स कुछ देखिए, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स देखिए और इन एग्जाम्पल्स के मदद से हम लोग सेट्स के कंसेप्ट को बच्चों आसानी से समझ पाएंगे। सेट्स के कंसेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए, पहले बच्चों हमारे पास है कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिस इज आवर क्वेश्चन है, आवर, ये आवर प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि आप पता करो कि इनमें से जो कलेक्शंस हैं वो कौन कौन से कलेक्शन सेट है। तो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे, अब बात करो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। वेरी गुड। अब क्या करने वाले हो, 20 से छोटे प्राइम नंबर को कलेक्ट करने वाले हो। तो बताओ क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई रूल है जिनसे तुम 20 से छोटे प्राइम नंबर्स को कलेक्ट कर सको? बताओ, ऐसा कोई रूल है? इस रूल के मदद से क्या 20 से छोटे प्राइम नंबर्स को कलेक्शन कर पाओगे? हेलो हेलो, क्या ऐसा कोई रूल है जिस रूल के मदद से 20 से छोटे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन कर पाओगे? बिल्कुल, हमारे पास एक रूल है। रूल के मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन प्राइम नंबर होगा और कौन प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हिंदी में इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ओके, तो प्राइम नंबर मेन है। कौन कौन आएगा? प्राइम नंबर उसे बोलते हैं, प्राइम नंबर उसे बोलते हैं वैसा नंबर जिनका दो ही फैक्टर हो, एक 1 हो, एक और ये नेचुरल नंबर हो और ये एक से बड़ा हो। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो एक से बड़ा हो और उनका दो फैक्टर हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन आने वाला है। दो, फिर कौन? तीन, फिर कौन? पांच। ऐसे करते करते बच्चों हमारे अंतिम कौन होगा? 19 होगा। हमारे पास ये रूल है, हमारे पास ये आइडिया है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कौन कौन अपने कलेक्शंस में होगा, कौन कौन नहीं होगा। बात करो सर, सबको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा और उनके बाद आप आसानी से ये भी बता सकते हो 17 के बाद कौन आने वाला है। 17 के बाद आने वाला है 19। अब ये तो मुझे ये बताओ, आप जो, अगर मान लो मैं ये सवाल आपको दूं और यही सवाल क्लास के सारे बच्चों को दूं, इतने क्लास में बच्चे हैं, क्या सभी का कलेक्शन सेम आएगा? ऐसा नो, जल्दी बताओ मुझे कमेंट्स में। क्या जो सवाल आपको दिया गया है वही प्रश्न क्लास के बाकी बच्चों को भी दिया गया है, क्या सारे बच्चों का कलेक्शन सेम होगा? अगर सेम होगा तो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि सभी लोग आसानी से डिसाइड कर पा रहे हैं ये एलिमेंट सेट में होगा या नहीं होगा। बच्चों बिल्कुल ये सेट होगा, सारे बच्चों का आंसर यही आने वाला है। सारे बच्चों का आंसर यही आने वाला है। अब दूसरा, क्योंकि तुम क्लास क्या कहीं पे भी चले जाओ और बोलो भाई वेल्ड प्राइम नंबर का कलेक्शन करो 20 से छोटे, सारे लोगों का जवाब जो है बच्चों यही होने वाला है। 2 3 5 7 11 13 17 और कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। वॉवेल्स का कलेक्शन कहाँ पे? तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में। क्या आपके पास कोई रूल आइडिया है? बिल्कुल, वॉवेल्स आर वेल डिफाइंड। कौन कौन होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या ये प्रश्न हम आपको देते तो आप भी यही बनाए होते? क्लास के सारे बच्चों का जवाब सेम होता? तो ऐसे कलेक्शन को बोलते हैं वेल डिफाइंड और इन्हें हमें सेट में पढ़ना है। अब आ जाओ तुम कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27201, सॉरी 210, 210 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका कलेक्शन करो, है ना। 210 का जो प्राइम नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टर्स है उनका कलेक्शन। तो देखो ऐसे निकालते हैं, पहले 2 से लगा दो यार, एक फिर 5 से लगा लो, फिर 3 से लगा लो, फिर 7 से लगा। क्या बात है, तो सारे आ गए हैं।
सारे आ गए, 2 3 5 7, 2 3 5 7 सारे प्राइम नंबर्स आए। बिल्कुल ये सेट है। क्यों? क्योंकि जो जवाब आपका होने वाला है वही जवाब सारे लोगों का होने वाला है। जो जवाब आपका होने वाला है वही जवाब सारे लोगों का होने वाला है। इसलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ऐसे कलेक्शन को हम सेट बोला करते हैं। समझ रहे हो? खुद कैसे कैसे डेफिनेशन बनाए जाते हैं। मैथ है बबुआ। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही जवाब। क्या आप डिसाइड करोगे कि ये रिवर है या नहीं है? नहीं। भारत में कौन कौन से रिवर है ये सारी चीजें पहले से डिफाइंड है। गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, ये सारे डिफाइंड। ऐसा थोड़ा है कि तुम देख लोगे हमारे बगल से जो नाला जा रहा है ना रामपुर से होकर के, उस नाले को देख कर ये तो बहुत दूर तक गया, नदी बोल दो इसे। तुम डिसाइड नहीं ना करोगे बाबू। दिस इज डिफाइंड, है ना? दिस इज डिफाइंड बाई अदर लोगों के द्वारा। लोगों क्या, सरकार के द्वारा मान्यता दे दिया गया है कि कौन नदी है कौन नदी नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों ये कलेक्शन ऑफ रिवर्स भी सेट होने वाला है। अच्छा, हाँ इसमें आइए ना, कलेक्शन ऑफ 10 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन इंडिया। भारत के 10 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। ब्यूटीफुल समझ रहे हो? हाँ समझ रहे होगे। अब देखो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा होगा। लड्डू फूट रहा है ना? सर लड्डू फूटने का मतलब क्या? बच्चे जैसा ही आपको हम ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का नाम बोले कलेक्शन करो तुम्हारा भी तो कोई ना कोई फेवरेट होगा। बोलो, है कि नहीं? कौन है मुझे कमेंट्स में बताओ। तुम्हारा भी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कोई ना कोई तो होगा जिसे तुम लाइक पसंद सब कुछ, कुछ मतलब, अरे सब कुछ मतलब लाइक करते हो, पसंद करते हो, फॉलो करते होगे। हमारे सपनों की रानी कैसी लगती है सबका होता है, ऐसा नहीं कि हमारा है सीनियर्स का होगा, मेरा भी होता है। ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही लोग का होता है, नहीं सबका होता है। कोई ना कोई एक्ट्रेस को तो सब लोग पसंद कर रहे होते हैं। कोई क्या, कोई तो ऐसे लोग होते हैं जो सबको पसंद कर रहे हो, जिसको भी मूवी देख रहा है यार उसको। मेरा रूम पार्टनर है, उनका है नहीं था मेरा रूम पार्टनर, जब हम 11th 12th में थे उस समय कहानी क्या था ना कि उस समय वो जिसका मूवी देखे यार मेरा बेस्ट एक्टर ये है, मेरा बेस्ट हीरोइन ये है, हम इसे लाइक करते हैं, आह क्या बात है ये है मेरा बेस्ट। मतलब वो हमेशा बदलते रहता था, हमेशा। हमेशा मतलब कि उनका हर सप्ताह बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस बदलते रहता था। ऐसे लोग भी होंगे बहुत सारे धरती पे, ये बहुत बड़ा धरती है, अजीब अजीब लोग रहते हैं इस पे। कुछ ऐसे भी हैं भाई हमको कोई से मतलब नहीं है, ऐसे भी हैं, टेंशन मत लो। आइए, तो समझ गए कलेक्शन ऑफ 10। बच्चों ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल एक्ट्रेस किसको किसको बोलोगे? मान लो क्या सर किसी को भी बोले, किसी को भी बोले बच्चों, किसी को भी बोला जाए आप ऐसा करो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का कलेक्शन करो, तो वो क्या करेगा? मान लो चलो भाई कोई भी नाम लेते हैं, इनका नाम ले, आपके हिसाब से बताओ इनका नाम होना चाहिए। ए सर आलिया, आलिया को ले गया कालिया, तो विवाह हो गया यार, क्यों इस पे मर रहे हो? सर और कौन कौन है? चलो, तारा तो मैंने। अब बताओ जो तुम्हारा कलेक्शन होगा इस केस में, क्या मेरा भी कलेक्शन वही होगा? क्या क्लास में बैठे सारे बच्चों का कलेक्शन वही होगा? नहीं ना होगा। अगर नहीं होगा बचवा तो समझो कि ऐसे कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब, वेल डिफाइंड का मतलब वो जो सबके लिए सेम आ रहा हो। जैसे जब आप अल्फाबेट्स को कलेक्ट कर रहे थे, वॉवेल्स को, तो आपका जो जवाब हो रहा था वही जवाब क्लास के सारे बच्चों का हो रहा था। क्लास छोड़ो, क्लास के बाहर के भी सारे बच्चों का हो रहा था। जब प्राइम नंबर्स का कलेक्शन कर रहे थे तो उनका भी जवाब सबका सेम हो रहा था। समझ रहे हो क्या? अच्छा, कलेक्शन ऑफ बेस्ट 20 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ IPL 2
2023 बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम बताओ क्यों नहीं होगा। हाँ, अगर आपको हम बोले कि आप IPL 2023 में जो अच्छे क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेटर है, उनका नाम बताओ 20 लोगों का। अब मान लो कोई RCB का फैन है, तो उनका पहला नाम, वन एंड ओनली वन नाम, फर्स्ट नेम इज विराट कोहली, देन आफ्टर ऑल बाकी के नाम होंगे। लेकिन क्या जो AMI का फैन है, तो AMI को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करना मतलब क्या, उन्हें लाइक करता है क्या उनका भी विराट कोहली फैन होगा? नहीं ना। तो बच्चों यहाँ क्या है, लोगों का मत बदल जाएगा। दिस इज कॉल्ड, हम ये कह सकते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ डिफाइंड। क्या बोलते हैं? सेल्फ डिफाइंड। और सेल्फ डिफाइंड चीजें जो है वो कभी भी सेट नहीं होती है। क्या? सेल्फ डिफाइंड जो चीजें हैं वो कभी भी सेट नहीं हो सकती। समझ गए क्या? बिल्कुल अच्छी बात है, समझ गए तो आइए, क्या आप ये कह सकते हो द कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया? बिल्कुल नहीं यार। क्या आप 10 भारत के अच्छे नेता का नाम बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से जो बेस्ट लीडर है, क्या वही बेस्ट लीडर आपके पड़ोसी के हिसाब से भी है? चलो आपका पड़ोसी और आप दोनों एकदम लंगोटिया यार हो, मान लिए हो गया यार, मान लिए हो गया, लेकिन क्या वो जो कलेक्शन आप कर रखे हो, क्या वो कलेक्शन आपके क्लास के सारे बच्चों का होगा? और ये बात केवल क्लास के बच्चों तक सीमित नहीं है, जिनसे भी पूछा जाए वही कलेक्शन होने चाहिए। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हर व्यक्ति के हिसाब से मत बदल जाए। जैसे मान लो किसी का बेस्ट लीडर नरेंद्र मोदी है, उसके बाद योगी है, ऐसा मत कहना सर यही क्यों लिए, पप्पू को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए। अच्छा, इस नेता का नाम तो बता सकता है वो कलेक्शन करके, बट वो सभी बच्चों का कलेक्शन सेम नहीं आएगा। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये कलेक्शन क्या है, हर व्यक्ति व्यक्ति से अलग अलग हो रहा है। यानी सीधे कहो तो ये कलेक्शन हर व्यक्ति पे डिपेंड कर रहा है, और जो पर्सन टू पर्सन वैरी करे, दैट कलेक्शन इज ओनली कलेक्शन बट नॉट, ये केवल कलेक्शन हो सकता है लेकिन ये सेट नहीं हो सकता है। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ ऑल IITs बिल्कुल होगा। भारत में कितने IITs है आपको सबको पता है? ना पता हो तो मैं बता दूंगा, उस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि डेंजरस एनिमल, खतरनाक जानवर, ये वो कौन खतरनाक है कौन खतरनाक नहीं है, क्या आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो? मान लो कि किसी को कुत्ते से डर लगता है, दिस इज द डेंजरस एनिमल। किसी को शेर से डर नहीं लगता है तो उसके लिए वो नहीं होगा। हाथी से डर नहीं लगता, नहीं होगा। अच्छा, ये द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द योर क्लास, यानी आपके क्लास का जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो कलेक्शन सेट बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि हर बच्चा अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है। तो इस केसेस में हम ये बात कर सकते हैं, इस केसेस में हम ये बात कर सकते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को निकालने का कोई रूल नहीं है मेरे पास, कोई कलेक्शन नहीं। ऐसा मत सोचना कि जो टेस्ट में जिसका रैंक अच्छा आ जा रहा है, जिनका ऊपर का रैंक आ जा रहा है, टॉप कर रहा है, क्या वो इंटेलिजेंट है? बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसा कभी नहीं समझना। जिनका रिजल्ट टेस्ट में अच्छा वो इंटेलिजेंट है, कभी नहीं। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट चैप्टर्स इन द मैथ बिल्कुल नहीं होगा। अब मान लो कि आपको ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है, तो आपका ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर्स जो है वो डिफिकल्ट हो जाएंगे। किन्हीं को ट्रिगोनोमेट्री मजा आता है, किन्हीं का कैलकुलस मजा आता है। तो ये कलेक्शन जो है वो व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड कर जाएगा। हाँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर बिल्कुल हो सकता है। इस चैप्टर में, इस चैप्टर मतलब मैं कोई पार्टिकुलर चैप्टर का तो नाम लूंगा ही, बोलेंगे इस पार्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चंस का कलेक्शन, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि उस पार्टिकुलर चैप्टर्स में कौन कौन से सवाल है, उन सवालों में क्या क्या पूछा गया है, और वो कितने सवाल उस चैप्टर में है, ये सारा चीजें पहले से डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल बच्चों ये सही है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सारे नॉवेल्स का कलेक्शन, सारे नॉवेल्स का कलेक्शन, बिल्कुल ये सेट होगा।
आप जान गए, क्या जान गए आप? देखो, क्या कहना, आदमी को पहले सपना देखना पड़ता है कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। सबसे पहले सपना देखना पड़ता है और वो सपना को पूरा करने के लिए प्लान बनाने होते हैं। जब कहा जाता है ना कि जितना बड़ा सपना होगा, जितनी बड़ी आपकी लक्ष्य होगी, सपने होंगी, उतनी बड़ी तकलीफें होंगी। जितनी बड़ी लक्ष्य होगी, जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतना आपका तकलीफें होगी। और जितनी बड़ी आपकी तकलीफें होंगी, उतना बड़ा आपका कामयाबी भी होगा। इसलिए अगर आप लाइफ में बहुत बड़ी चीज को अचीव करना चाहते हो, आईआईटी को फोड़ना चाहते हो, रैंक लाना चाहते हो, उसमें समझ लो कि आपके लिए वो रास्ते नहीं है जो सभी लोगों के लिए है। आपको काफी तकलीफें होंगी, काफी सवाल बनाने होंगे, काफी प्रैक्टिस करने होंगे, काफी रिवीजन करने होंगे, सारा कुछ करना होगा आपको। इसलिए जितना बड़ा लक्ष्य पालोगे, लाइफ में उतना रिस्क भी लेना पड़ेगा, उतना कड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा, उतना संघर्ष भी करना पड़ेगा, तभी आपको उतनी बड़ी सफलताएं मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। आइए, हम लोग सेट्स के बारे में जान रखे हैं बच्चों। है कि जिसको हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, मान लो हमने लिखा सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, आपके पास आया ए आई ओ यू। तो यहाँ पे जो ए ई आई ओ यू है ना, दैट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स, है ना, इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। इसे हम लोग ऑब्जेक्ट भी बुलाते हैं, हम लोग मेंबर भी बुलाते हैं। दीज ऑल आर सिनोनिम। सिनोनिम मतलब एक ही नाम के इन सबका अर्थ सेम है, इसे बोलते हैं सिनोनिम। क्या बोलते हैं इसे? सिनोनिम्स बोलते हैं। ये सभी एक ही नाम के, मतलब एक ही अर्थ के नाम हैं। तो ये जो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, दीज ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। दूसरा बच्चों, आपने देखा एवरी सेट है क्या? एवरी सेट है, एवरी सेट इज कलेक्शन, हर सेट कलेक्शन है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। जो भी सेट है, क्या ये कलेक्शन नहीं है? बताओ। बिल्कुल कलेक्शन है, बट ये कलेक्शन कैसा है? तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड, यानी ये कलेक्शन करने के लिए मेरे पास रूल पहले से डिफाइंड है। क्या मेरे पास रूल है जिनको लगा करके हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो एवरी सेट, जो भी सेट है वो सबके सब कलेक्शन है, बट जो भी कलेक्शन है वो सबके सब सेट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट कन्वर्स नॉट ट्रू। बट उल्टा बोलोगे तो सही नहीं होगा। आइए, आप आगे जान ही लिए हो। हाँ बच्चों, एक चीज और, कौन सी चीजें की बात कर रहे हो सर? अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेट डजंट मैटर। जैसे मान लो आप किसी सेट को लिखा, है ना, आपने किसी सेट को लिखा, ओके, जो भी लिखा 1 2 3, कोई ऐसा लिख दे 3 2 1, कोई ऐसा लिख दे 1 3 2, कोई ऐसा लिख दे 2 1 3। बच्चों, दीज ऑल आर सेम सेट्स, दीज ऑल आर सेम सेट्स। ये सारे क्या हैं? सारे के सारे जो है वो सेम सेट है ना, ये सब के सब क्या है? सेम सेट है। यानी सेट में हम ऑब्जेक्ट को कैसे भी रखें, सेट में हम ऑब्जेक्ट को कैसे भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो ऑर्डर, यानी ऐसे कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमेटेरियल, यानी एलिमेंट्स के ऑर्डर जो है वो सेट्स में काम नहीं करता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन प्राइम है, कौन इवन है, ये सब मैटर नहीं करता है, जहां रखना है रखो। मान लो एक और सेट ले लो, चलो भाई इसमें ले लेते हैं, राजू को ले लिए, बाबू भैया को ले लिए, है ना, बीबी, मुन्ना भैया को लिए, एमबी, श्याम को ले लिए।
तुमको ये पूरा मूवी नहीं। अब कोई कहे कि नहीं भाई मुन्ना भैया खतरनाक आदमी है यार, पहले ले लो इसे। बाबू भैया कॉमेडी है, जहाँ मूड खराब होगा ये संभाल लेंगे। राजू, राजू थोड़ा मजाकिया टाइप का है, श्याम का तो कहो ही मत। तो दोनों सेट सेम है ना, आप इन्हें लिखो या इन्हें लिखो, बात बराबर है। यानी किसी को भी आगे, किसी को भी पीछे, किसी को भी बीच में करो, यहाँ कोई रोक टोक, यानी कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं। दूसरा है बच्चों, इन सेट ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। जो भी सेट है उसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग होते हैं। कभी कभी आप क्या करते हो ना, जैसे मान लो यही सेट ले लो, यानी कभी कभी लोग ऐसे कर देते हैं। कलेक्शन का मतलब हम पहले ही डेफिनेशन में आपको बता रखे हैं, कलेक्शन का मतलब वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे। मान लो किसी ने ये लिखा है, तो बच्चों दीज आर आप ऐसे कभी ना लिखोगे, ध्यान रखना। और अगर लिखा हुआ है तो ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि इसे हम ऐसा ही करके लिखेंगे, है ना। दीज टू आर बच्चों क्या, ये दोनों सेट क्या है, सेम है। दोनों सेट क्या है, सेम है, इसलिए इसे डिफरेंट नहीं समझोगे। आज के बाद आप समझ लेना कि सेट में हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेट में हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर नॉट अलाउड। सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन बिल्कुल अलाउ नहीं है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए, बस आगे बढ़िए आगे। बच्चों है क्या ना कहानी, कहानी समझिएगा, ये बहुत ही काम की चीजें हैं। सेट्स सेट्स आर जेनरली, जनरली समझते हो, हाँ समझते तो होगे, समझदार तो हो। सेट्स आर जेनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अल्फा, दैट इज ऐसा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, एक्स वाई, किसी एक्स्ट्रा। तो ये मतलब ये मतलब क्या, कैपिटल अल्फाबेट्स को हम इस्तेमाल करेंगे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने में। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने में। एंड एंड इट्स एलिमेंट्स, क्या, इट्स एलिमेंट्स आर generally denoted by, generally denoted by small letter of English इंग्लिश अल्फाबेट्स। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये है ना, ये कहना चाह रहा है बच्चों कि आप छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी एंड सो ऑन एक्स्ट्रा से आप सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन सारे सिंबल से सेट्स के, कैपिटल लेटर से सेट्स के बड़े एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो, कर सकते हो, और स्मॉल लेटर से सेट के छोटे एलिमेंट्स को, छोटे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, मान लो मैं आपको एक सेट दूं, क्योंकि अब हम लोग कलेक्शन नहीं बोलने वाले, हम लोग इसमें मैथमेटिक्स में वेल डिफाइंड कलेक्शन ही पढ़ने वाले हैं। तो सेट ऑफ, मान लो वॉवेल्स दिया हमने आपको, सेट ऑफ वॉवेल्स,
तो आप क्या करोगे और किन को कलेक्ट करोगे, है ना। सेट ऑफ वॉवेल्स में किन को कलेक्ट करने वाले हो बताओ, सेट ऑफ वॉवेल्स में किन को कलेक्ट करने वाले हो। सर इसमें छोटा ही आएगा, छोटा ई आएगा, छोटा आई आएगा, छोटा ओ आएगा, छोटा यू आएगा। तो आप इसे अल्फाबेट्स को स्मॉल रखना। अगर इन्होंने अल्फाबेट्स का नाम ना लिया हो, मतलब बताया ना हो कि ये लेना है, तो आपको छोटा ही लेना है और ले लो। अल्फाबेट रहा तो अभी क्या करना है ना, इन सेट्स का क्या जो इस ये तो सेट निकाल लिया, आप एलिमेंट्स लिख लिए। अभी सेट का कुछ नाम देना हो तो आप बड़ा, इस पूरे ग्रुप का नाम एक बड़ा अल्फाबेट्स का दोगे नाम, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ AIOU। ऐसा नहीं कि भी से ही देना है, आप जो देना चाहो दे सकते हो, लेकिन बड़ा अल्फाबेट्स ही देना। समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि कर्म करते हैं तो फल मिलता है, कर्म करते हैं तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, लेकिन फल जरूर मिलता है। आप करते रह, आपको ना कर्म करते रहना है। 2 साल का जो आपका वनवास है, वनवास, वनवास समझो वनवास, और तुम तपस्या करने आए हो यहाँ, वनवास काटने आए हो। बस ये 2 साल अपने आप का पूरा सरेंडर कर दो, सरेंडर के बाद देखो क्या होता है। वो लाइफ के सारी चीजें होंगी, हर चीज आपको अचीव होगा। बस ये 2 साल तुम मुझे दे दो। अब मुझे देने का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे ले रहा हूँ, आपने आपको ही देना है। आइए ये समझ गए बच्चों। अगर मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा सेट हो, इसमें बोला जाए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर लेस देन n, ना प्राइम नंबर का सेट लेना है, लेकिन क्या 10 से छोटा लेना है। बताओ क्या क्या होगा। आप इसे कोई नंबर दे दो, सेट नाम दे दो, और इससे 10 से छोटा ले लो, 2, 3, 5 और 7। अब सोच रहे होगे सर इसमें अल्फाबेट्स, आप तो बोले थे कि एलिमेंट्स को छोटा अल्फाबेट से यूज करना और उस सेट्स को बड़ा से यूज करना। तो आप मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं 2, 3, 5, 7? क्या अल्फाबेट्स है? बिल्कुल नहीं। हाँ इस सेट का नाम तो बड़ा दिए ही हम, एलिमेंट्स मेरा अल्फाबेट्स नहीं है। एलिमेंट्स अगर अल्फाबेट्स हो तब हमें छोटा ए छोटा बी छोटा सी यूज करने हैं। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ा जाए। यस यस, आगे बढ़े, बिल्कुल सर बढ़िए। एक और चीजें हैं बच्चों जिसे आप ध्यान में रखना है आपको, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। ऐसा है, इफ अगर स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, अगर स्मॉल ए किसी सेट ए का एलिमेंट है, देन वी राइट, तब हम इसे क्या लिखेंगे, देन वी राइट ऐसे बच्चों। इसे रीड किया जाता है ना, रीड एज, इसे रीड एज से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर वैसा सिंबल लिखा है तो इसे पढ़ते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। एंड इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट्स ना हो, देन वी राइट, देन वी राइट दिस सिंबल। बच्चों इसका मतलब होता है दिस इज रीड एज स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, स्मॉल ए सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। मतलब सीधे सीधे अगर हम ये बोलें
तो ये जो सिंबल है ये है ना, इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीड एज से हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों बिलोंग्स, क्या पढ़ने वाले हैं, बिलोंग्स टू पढ़ने वाले हैं। और ये जो सिंबल है ये ने पढ़ने वाले हैं रीड एज, ने पढ़ने वाले हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या पढ़ने वाले हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसे पढ़ने वाले हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। और एक खुशखबरी की बात ये है बच्चों, यहाँ पे खुशखबरी की बात ये है जी, यहाँ पे ये जो सिंबल देख रहे हो ना, ये सिंबल का जो नेम है, नेम जो सिंबल तुम देख रहे हो, ये सिंबल एक ग्रीक अल्फाबेट है। क्या है ये, ग्रीक अल्फाबेट्स, ग्रीक लेटर कह सकते हैं हम इसे, ग्रीक लेटर्स। उस नेम, और ग्रीक में इनका नाम है इप्साइलन, क्या नाम है, इप्साइलन नाम है। क्या नाम है बच्चों इनको, को नाम है इप्साइलन, क्या नाम है इनको, इप्साइलन। तो ग्रीक में हम इसे, ग्रीक में इसे इप्साइलन बोलते हैं। और कभी भी आप इसे ऐसे ना लिखना, ऐसे, दिस इज अल्फाबेट, दिस इज अल्फाबेट, ध्यान रखना। हम एक लेक्चर आपका लेंगे सिंबल्स पे, एक लेक्चर आपको सिंबल्स पे लेंगे रिप्रेजेंटेशन पढ़ाने से पहले। आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िएगा तो आपके सामने कुछ सवाल आएंगे। क्या सवाल आएंगे, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से है तो उसे ऐसे लिखना है और पढ़ना ऐसे है, और अगर ना है तो ऐसे लिखना है और पढ़ना ऐसे है। तो आपके सामने बच्चों सवाले हैं, है ना, आपके सामने सवाले हैं। एक मिनट, एक मिनट, आपके सामने कौन से सवाले हैं जी, आपको दिया हुआ है एक वॉवेल्स, क्या दिया हुआ है, एक वॉवेल्स दिया हुआ है, ए, ई, आई, ओ, और ये वॉवेल्स दिया है। और आपको बताना है कि गलत सही पहचानना है, कौन गलत है कौन सही है। यहाँ छोटा ये लिखा हुआ है बच्चों। तो आप ऐसे समझो कि आपके एक परिवार है, इस परिवार में 5 सदस्य हैं, कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू। इस परिवार के नाम है वॉवेल्स, कैपिटल भी, जैसे देखते हो ना, जन फैमिली, खान फैमिली, कपूर फैमिली, ठाकुर फैमिली। तो वो ठाकुर फैमिली उस परिवार का नाम हो गया, और उसमें जो जो लोग हैं वो उस परिवार के सदस्य हैं। तो ऐसे ही समझो ये वॉवेल्स फैमिली है, इस वॉवेल्स फैमिली को हमने भी से रिप्रेजेंट कर रखा है, यानी उस परिवार का नाम भी है, और उस परिवार में जो सदस्य हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू है। पहला सवाल ये है, मतलब इसमें पहचानना है कि कौन गलत बोला है कौन सही बोला है। पहला सवाल ये है, बताना है ए डज नॉट बिलोंग्स टू भी, यानी ए बोल रहा है सेट भी से कि भाई हम तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं है। क्या बोल रहा है, हम तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं है। ये बिल्कुल रॉन्ग बोल रहा है बच्चों। क्यों, क्यों रॉन्ग बोल रहा है बताओ, ये फॉल्स है, बिल्कुल सर। क्यों, क्योंकि ए इस परिवार में है और फिर भी कह रहे हम नहीं है। जैसे मान लो कि अमिताभ अभिषेक जी जो हैं वो बच्चन फैमिली में है, लेकिन ना हम तो बच्चन फैमिली से आते ही नहीं है, तो ये गलत होगा कि नहीं। हाँ, ये बी बिलोंग्स टू भी, अगर मान लो ऐश्वर्या राय बच्चन कहे कि हम खान फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ। तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एलिमेंट बी इसमें नहीं है, और बी कह रहा है कि हम इस परिवार के सदस्य हैं। एट बी कह रहा है, सॉरी एलिमेंट बी कह रहा है कि हम इस परिवार के सदस्य हैं, ऐसा बोल रहा है कौन, एलिमेंट बी। बिल्कुल गलत है, इस परिवार में तो बी है ही नहीं। हाँ, ये सही होगा, क्योंकि इसमें स्मॉल ए भी को कह रहा है कि, स्मॉल ए भी को कह रहा है कि हम तुम्हारे परिवार का सदस्य हैं। बिलोंग्स टू का मतलब मेंबर होना, बिलोंग्स टू का मतलब सदस्य होना ही होता है। अच्छा बच्चों, ये मजा आएगा। ये बताओ, बी डज नॉट बिलोंग्स टू भी, बी डज नॉट बिलोंग्स टू भी का मतलब बी कह रहा है सेट भी से
कि हम तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं है, तो यार तुम तो सही बात बोल रहे हो। कहाँ तुम हो? जैसे मान लो तुम बिहार के रहने वाले हो और तुम दिल्ली जाओ और उस वहाँ के लोग पूछे कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम ये ना कहो कि हम दिल्ली के रहने वाले, हम बिहार के हैं। तुम अगर ये बोलते हो कि हम दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, फिर भी तुम सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो यही काम यहाँ है कि बी इस फैमिली में नहीं है, फिर भी ये पूछा गया कि तो क्या बोल रहा है, कहा हम इस फैमिली में नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, तुम तो इस फैमिली में हो ही नहीं। अब आइए आई पे। आई कह रहा है कि हम इस फैमिली में हैं, बिल्कुल हो, एकदम 100% करेक्ट बोले हो यार, आई तो परिवार में है ही, सही है। अच्छा, वो कह रहा है कि हम इस परिवार में ना है। देख रहे हो विनोद, कैसे कैसे वो बोल रहा है, कैसे कैसे बोल रहा है, देख रहे हो ना। परिवार में है फिर कह रहा है नहीं है, वो फैमिली में है कह रहा है नहीं है, तो गलत बोला कि नहीं? तो 100% गलत बोला। अब आइए, कि जो है वो कह रहा है कि हम इस फैमिली में हैं, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, चूंकि ये इस फैमिली में है, कि जो है वो इस फैमिली के मेंबर्स है, तो ये बिल्कुल सही हुआ। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल, क्योंकि आज आपका सेट्स का इंट्रोडक्शन है क्लास, इसीलिए हम लोग बहुत हाई लेवल, यानी अगले क्लास बच्चों आपका चलने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। आपके सामने एक प्यारा सा सवाल और भी, इसमें बोला है कि इंसर्ट करिए, इंसर्ट का मतलब डालिए, क्या डालिए? अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब उचित सिंबल को, उचित सिंबल को आप इस इन ये जो ब्लैंक साइन है वहां पे डालिए। किनको किनको? इनको और इनको। दो सिंबल आपके पास है, कौन कौन? एक बिलोंग्स टू का है, एक डज नॉट बिलोंग्स टू का है, और इसमें डालना है। तो बताओ यहाँ क्या होना चाहिए? क्या 5 इस परिवार का मेंबर है तो यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल जाएगा बच्चों। ओके, तो उस परिवार में है तो बिल्कुल यहाँ भी क्या जाने वाला है? बिलोंग्स टू का सिंबल, कि दो भी उस फैमिली में है। ओके, 0 इस फैमिली में है, 4 है, 4 इस फैमिली में नहीं है, यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल जाने वाला है। 0 उस फैमिली में है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ भी डज नॉट सिंबल का जाने वाला है। 3 उस परिवार में है, बिल्कुल, तो 3 परिवार में है, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल जाने वाला है। तो हो सकता है आपके सामने इस तरह के सवाल हो, या फिर आपके सामने इस तरह के सवाल हो, दोनों टाइप में से किसी भी टाइप के सवाल आपके साथ हो सकता है। ओके, आइए बच्चों, क्या क्या हमने पढ़ा एक बार जान लेते हैं। आज हम लोग किए हैं सेट थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर, दैट इज कॉल्ड बच्चों कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स थ्योरी। इनमें हमने जाना भाई इनका कहाँ कहाँ ज़रूरत है, अगर हम ना पढ़े सेट्स को बेहतर ढंग से तो हम यहाँ यहाँ फंस सकते हैं, और यहाँ यहाँ में से फंसाया जा सकता है। रिलेशन है, फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी है, सीक्वेंस सीरीज है, कैलकुलस एंड सो मेनी, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ में दिक्कत होने वाला है। सेट्स का जो मेन क्रेडिट है ना, मेन क्रेडिट क्या, मेन क्रेडिट क्या, मेन क्रेडिट का सेट का किनको जाता है? तो ये जॉर्ज कैंटर को जाता है। ही इज द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन एंड म्यूजिशियन, अजीब लोग हैं, म्यूजिक म्यूजिक में भी काम कर रहा है यार, इसमें भी काम कर रहा है। फिर आप पढ़े बच्चों डेफिनेशन, व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट्स में क्या होता है? कलेक्शन होता है, लेकिन वेल डिफाइंड का, यानी हम लोग सेट्स मैथ में वैसे कलेक्शंस पढ़ते हैं जो वेल डिफाइंड होता है, यानी जिनको निकालने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रूल है, इस रूल से सारे लोग सेम कलेक्शंस कर सकें। वही वेल डिफाइंड का मतलब है ऑब्जेक्ट्स, मेंबर और ये एलिमेंट्स सब साइनोनिमस है। हर सेट कलेक्शन है बट हर कलेक्शन सेट नहीं है, बात है। इनमें हमने बच्चे एग्जांपल्स किए हैं। और फिर है कि सेट्स में ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट काम नहीं करता है, और आप रिपीटेशन नहीं कर सकते हो, सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। इसमें हमने बात किया है कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट्स के एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने बात की है बच्चों कि बिलोंग्स टू वाली बातें, अगर कोई किसी सेट का मेंबर हो तो कैसे लिखना है, ना हो तो कैसे लिखना है, इन सिंबल को अच्छे से जान लो। ऐसे हम इस पे एक सेपरेट वीडियो इसमें केवल सिंबल की बात करेंगे, सिंबल को पढ़ना कैसे है, क्या यूज होगा, इस पे सारे विस्तृत रूप से बातें करने वाले हैं। दिस दिस इज द
ग्रीक लेटर हुज नेम इज इप्सिलॉन, इप्सिलॉन इसका नाम है। और आपके सामने इसके बाद बच्चों 2 सवाल आए दे दनादन, एकदम आसान आसान सा सवाल है। चलिए ओके, तो बच्चों ये आपका सेट का पहला लेक्चर था। हमने इस पे बेसिक बातें किए हैं। अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। अब तक के लिए जय हिंद।